इस अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा से क्या गारंटी है कि जो हम चाहते हैं कि मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री बात रखें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात करेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री वाकई मणिपुर पे इस चर्चा के जवाब में जिक्र भी कुछ करेंगे क्या? आप हमारे हमारे से सवाल कर रहे हैं। जी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है वो विपक्ष के एकता का पहला मुजाहरा है, मैं कहूंगा। वो इसकी एक नुमाइश है और उसकी एक परीक्षा भी। तो पहले स्तर पे तो परीक्षा में पास हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये मणिपुर की बात से अब बड़ा हो गया। ये 2024 के चुनाव का एक शंखनाद होगा और समझिए कि वहां पर आपको सब हम लोग को पता चल जाएगा कि अगला चुनाव जो है किस घोषणा पत्र पे किन मुद्दों पे लड़ा जाना है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। आपने सवाल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर बहुत छोटा, मतलब जो सत्ता पक्ष है वो बहुत छोटे तरीके से इस चीज का जिक्र करेगा और वो कोशिश करेगा अपनी सारी चीजों को बताने का कि नॉर्थ ईस्ट में क्या उन लोगों ने किया है, डेवलपमेंट किया है, ये वो, और पुराने सरकारों की कारगुजारियों का कोशिश करेंगे कि उसको सामने लाया जाए। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जो अभी आया है, राजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि ये मणिपुर के बगैर भी आना चाहिए था, जो अब तक नहीं आया। ये अब जब मणिपुर की घटना हुई है, 85 दिन हो गए, 150 लोग मारे गए और अभी इन INDIA अलायंस बना है, तो उसके बाद आया है। आप ये बात समझ लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक लोचा था, एक कमी थी, या आना चाहिए था पहले। सबको पता है हार तो जाएंगे ही। अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से कौन कौन लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं। आज मुझे याद आ रही है सुषमा स्वराज की, क्योंकि आज क्या भारतीय जनता पार्टी में वैसे वक्ता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही बोलेंगे? ऐसे वक्ता है क्या? और मैं विपक्ष में भी देखता हूं कि विपक्ष में भी जो एक वक्ता होता था संसद में खड़ा हो जाए तो फिर हिला देता था, वो ऐसे है लोग क्या? तो ये मैं समझता हूं कि ये स्लग फेस्ट ही होगा, ये मुक्केबाजी ही होगी और एक दूसरे को डाउन करने का एक वो प्रयास वहां पर होगा। अच्छी बात है कि चलिए इसी बहाने जो संसदीय प्रजातंत्र है, इसके बहाने, मतलब इसी अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कम से कम एक चर्चा तो देखने को मिलेगी, एक बहस देखने को मिलेगी और शायद जनता के पास एक 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 सामने पिक्चर होगा कि अब आगे दलों को, नेताओं को कैसे आकलन करना है अगले चुनाव में। अब ये भी एक बात है, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में एक ही सवाल लिया, वो भी अमेरिका की धरती पर, है कि नहीं? तो ये तो है ही। तो वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा दोनों तरफ से। मुझे आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मेरे पास एक ही है कि ये मणिपुर पर क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी हाल में तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू सरकार का NDA करण हुआ है, हाल में जिस दिन ये बेंगलोर में बैठक हुई थी। तो वो क्या करने वाले हैं आप समझ सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करेंगे, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का ही जिक्र करेंगे। और अभी तो देखिए विश्वास प्रस्ताव में ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीजें इस तरफ से हमला होगा और इस तरफ से बेरोजगारी, महंगाई, चीजों को बेचे जाने का, सरकार का, ये सारी चीजों का जिक्र होना है। और वो जो ये लोग लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान और प्रजातंत्र का, तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कम से कम संसदीय प्रजातंत्र की, मैं कहूंगा एक तरह से ये पुनर्स्थापना हो। एक सवाल आपसे कि हिंदू सरकार का NDA करण आपने कहा, तो हिंदू सरकार का NDA करण जरा दर्शकों को स्पष्ट करें कि इससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, मैं मानता हूं कि देखिए जैसे कि अभी अविश्वास प्रस्ताव पर जो सत्ता पक्ष से बोला जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी वो अपना
हिंदूमय भाषण करेगी, क्या एनडीए मय भाषण करेगी? आप समझ रहे हैं, ये मोटे तौर पर हम लोगों ने क्या कहा है और क्या लोग कहते हैं कि आरोप इनके ऊपर है कि ये विभाजनकारी हैं, ये तुष्टि मेजॉरिटी तुष्टिकरण करते हैं, और ये इनके ऊपर एकदम धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। तो मैं जब कह रहा हूं कि एनडीए करण हाल के दिनों में हुआ है, तो अभी तक 9 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा है कि ये लगा कि हिंदूमय हो गया, हिंदू सरकार आ गई, हिंदू राम राज्य हो गया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया, वगैरह 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 वगैरह। तो मैं उस पर मेरा ध्यान रहेगा कि जब सरकार और भाजपा बोलेगी, बीजेपी वहां पर संसद में, तो कौन सा लाइन लेगी, कौन सा इंक्लूसिव लाइन लेगी कि एक्सक्लूसिव लाइन लेगी? ये भी जो मैं कह रहा हूं कि ये 24 का एक तरह से ये शंखनाद होगा, तो अब इसमें स्पष्ट होगा कि कौन सी लाइन से ये आगे बढ़ेंगे, या फिर ये तय होगा उसी दिन कि जो एनडीए में 38 जुटाए गए हैं, ये सिर्फ संख्यात्मक है कि भावनात्मक भी है।